हे गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज अपन देख रहे हैं इंग्लिश का पोयम द ट्रीज। ठीक है, देखो इस पोयम में ऑफकोर्स हम ट्रीज के बारे में बात करेंगे, बट ट्री के साथ साथ हम ट्री की जगह वुमेन को रख के भी इस पोयम को समझेंगे। क्लियर? लेट्स बिगिन। देखो फर्स्ट स्टैंजा क्या बोलता है। द ट्रीज इनसाइड्स आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट that was empty all these days, where no birds could sit, no insects hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. तो इसमें देखो पोएट हमें समझा रहे हैं कि जो ट्रीज है, जो अभी तक घर के अंदर है या जो इनसाइड है ट्रीज, वो अब बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, वो फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। जो अभी तक जो फॉरेस्ट खाली थे, जहाँ पे कोई बर्ड्स नहीं बैठते थे, क्योंकि ऑफ कोर्स ट्रीज नहीं थे फॉरेस्ट में, तो बर्ड्स कैसे बैठेंगे, कोई इंसेक्ट हाइड नहीं कर पा रहे थे, और जो सन का जो रेज था वो डायरेक्टली अर्थ पे आ रहा था, छुप नहीं पा रहा था शेडो में। तो जो फॉरेस्ट था, जो अभी तक रात तक जो खाली था, वो मॉर्निंग तक क्या हो जाएगा, फुल ऑफ ट्रीज हो जाएगा। तो ये हो गया इस पोएम का, इस फर्स्ट आंसर का लिटरल मीनिंग। बट अगर हम उसका सिंबॉलिक मीनिंग देखें, जो वुमेन को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो देखो इसमें फर्स्ट आंसर में यही बोल रहे हैं वुमेन्स को कि अब वुमेन्स भी सोसाइटी में जा रहे हैं। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बट फिर भी अब वो सोसाइटी में जा रहे हैं, उसमें अपना पार्टिसिपेट कर रही हैं, सोसाइटी में आगे बढ़ रही हैं। क्लियर? देखो सेकंड स्टेंजा क्या बोल रहा है। ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लो. The leaves strain towards the glass, small twigs strip with excretion, long cram boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic door. तो सेकंड स्टेंजा में पोइट हमें क्या समझाया कि सारी रात ये जो रूट्स हैं काम करते हैं, स्ट्रगल करते हैं अपने आप को बाहर निकालने के लिए, फॉरेस्ट की तरफ जाने के लिए। ठीक है, वो जो भी क्रैक्स होते हैं उससे वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रही है। डिसएंगेज का मतलब गेट फ्री। ठीक है, जो वरांडास के फ्लोर पे था। ठीक है, और जो लीव्स हो रहे हैं क्या कर रहे हैं, वो प्रेशर डाल रहे हैं, है ना। ठीक है, और जो स्मॉल ट्विंग्स का मतलब होता है डहनियाँ, तो वो लोग भी क्या कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं ताकि वो लोग बाहर निकलें, फॉरेस्ट की तरफ जा सके। क्लियर? तो ये है इसका लिटरल मीनिंग। और इसके बाद फिर पोएट कहते हैं कि जो ये ट्रीज हैं, ये जो पौधे हैं, ये क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहा है, अपने आप को बाहर कर रहा है। एज ए न्यूली पेशेंट जब डिस्चार्ज होता है और बाहर निकलता है दुनिया में, तो उसको कितनी खुशी होती है, और बहुत ही धीरे धीरे वो वर्क करता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी वो क्या कह समझा चाह रहे हैं कि वो ट्रीज भी वैसे ही काम कर रहे हैं। क्लियर? और इसका अगर हम सिम्बॉलिक मीनिंग देखें वुमेन का, तो इसमें यही समझाएगा कि वुमेन कितना स्ट्रगल कर रही हैं अपनी पहचान को पाने के लिए, है ना, सोसाइटी में। तो इसका ये मतलब होता है। थर्ड स्टैंजा देखते हैं। I sit inside doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shine in the sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. तो इसमें पोएट समझा रही है कि मैं वो एक बैठी हुई हैं जहाँ उनका दरवाज़ा कहाँ किस तरफ ओपन हुआ है, वरांडा की तरफ, जिसमें वो एक लॉन्ग लेटर लिख रही है। बेसिकली वो एक लॉन्ग लेटर लिख रही है, बता रही है। ठीक है, और वो हार्डली मेंशन करती है, जो ये ट्रीज़ के बारे में वो हार्डली मेंशन करती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत इमोशंस होती हैं, ओवरवेलम्ड होती हैं। ठीक है, और फिर बताती हैं कि नाइट बहुत फ्रेश है, मून बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है इस पूरे खुले आसमान में, और बोल रही है कि वो जो लीचन या लीव्स का जो स्मेल है उनके पूरे रूम तक आ रहा है एज अ वॉइस। ठीक है, तो अगर इसका वुमेन का देखें अपन, तो इसमें समझाया गया है कि वुमेन जो अपने आप को बाहर जा रही हैं, सोसाइटी में वर्क कर रही हैं, और उनकी जो आवाज़ें हैं लोगों तक पहुंच रही हैं। ठीक है, लोग देख रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को। लास्ट आंसर पोएट में बोलते हैं, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इन टू द नाइट्स, विंड्स रशेस टू मीट देम, द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्रोन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। तो लास्ट आंसर में जो पोएट है हमें क्या समझा रही है कि जो अब बहुत सी विस्पर्स की आवाज़ आती है, मतलब धीरे धीरे जो बोलने की आवाज़ होती है, फुसफुसाना, उनकी आवाज़ आ रही है, जो कि कल शांत हो जाएगी, क्योंकि वो फॉरेस्ट में चले जाएंगे प्लांट्स, जो सारे ट्रीज हैं।
ठीक है। और वो बोल रही सुनो देखो जो ग्लास के टूटने की या ब्रेकिंग की आवाज़ जो आ रही है, क्योंकि वो लोग बाहर जा रहे हैं, भले ही वो लड़खड़ाते लड़खड़ाते बाहर जा रहे हैं बट वो जा रहे हैं बाहर, ठीक है। और जब वो बाहर जा रहे हैं तो जो विंड्स है, जो हवा है, उनका स्वागत कर रही है, उनसे मिल रही हैं, है ना। और जो मून है इतना शाइन कर रहा है और ऐसा मतलब ब्रोकन लाइक अ मिरर ऐसा दिख रहा है, और वो पेड़ के पीछे जो पेड़ का जो क्राउन टाइप का जो लाइट आ रहा है ऐसा लग रहा है, ठीक है। और इसका अगर हम सिंबॉलिक मीनिंग देखें वुमेन का, तो वुमेन भी जब सोसाइटी में निकलती है तो लोग विस्पर करते हैं, लोग कुछ कुछ बोलते हैं, पर फिर भी वो क्या करती है, अपने आप को शाइन करती है, वो वर्क करती है, ठीक है। तो यही का ईजी सा explanation. I hope you like this video, and guys please subscribe the channel for upcoming videos. Thank you so much for watching this video. Have a good day. Bye.